आज हम मनु की आश्रम व्यवस्था पर आगे बात करेंगे। कल हमने देखा कि आश्रम शब्द के क्या अर्थ हैं। जहाँ परिश्रम किया जाए, जहाँ सम्यक ढंग से परिश्रम किया जाता है, विश्राम का वो स्थान जो आगे की तैयारी करवाता है, वो एक आश्रम व्यवस्था है। और हमने ये भी जाना कि जीवन के संपूर्ण दिनों वर्षों को 100 वर्ष का मानकर 4 भाग उसमें किए गए, जिसमें पहला है अपने ब्रह्मचर्य आश्रम। यह जीवन के आरंभ का सबसे पहला आश्रम माना जाता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म जैसी चर्या। ब्रह्म कोई धार्मिक शब्द नहीं है, मेरी नज़र में ये एक वैज्ञानिक शब्द है। ब्रह्म का मतलब है विकसित होना, बढ़ना, ग्रोथ करना। तो स्पष्ट है कि हम जीवन के आरंभिक वर्षों में जिस तरह से विकसित होते हैं, सारा जीवन फिर उसी विकास पे निर्भर करता है। हम कैसी एजुकेशन ले पाते हैं, अपने शरीर को कैसा मजबूत बना पाते हैं, अपनी मानसिक क्षमताओं को कितना मजबूत कर सकते हैं, ये सारी की सारी योग्यताएं, अभ्यास और स्वभाव जीवन भर हमारे काम आते हैं। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं तो फिर आप संकटों का ढंग से सामना नहीं कर सकते। अगर आप शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हैं तो आप कोई भी श्रम को ढंग से कर नहीं पाएंगे। अगर आप ज्ञान के रूप में मजबूत नहीं हैं, सुदृढ़ नहीं हैं, तो फिर आगे आने वाले प्रतियोगिताओं में आपके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो ये वक्त है बढ़ने का, विकसित होने का, ग्रोथ करने का। तो ये उपनयन संस्कार, जैसे जनेऊ कहते हैं, उससे आरंभ होकर 25 वर्ष तक की अवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम की होती है। ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य विद्यार्थी के रूप में जीवन व्यतीत करने और गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने से। तो मुख्य रूप से जो कुछ भी आप सीखते हैं, जानते हैं, नई चीज़ ऐड करते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं, अपने को बढ़ाते हैं, विकसित करते हैं, तो वो किसी बड़े से जिससे भी सीखा जा सके, जिससे भी आप ले सकें, वो सभी आपके गुरु हैं। इसमें धर्म पुरुषार्थ का पालन किया जाता है। मुख्य रूप से 4 पुरुषार्थों में धर्म नाम के जो पुरुषार्थ है, उसका विकास, उसका पालन इस आश्रम में किया जाना बताया गया है। इसी आश्रम में एक बच्चा जो आता है, वो अपना शारीरिक और मानसिक दोनों विकास करता है। न केवल मानसिक, केवल ऐसा नहीं कि उसे कुछ सिखाया जाए, रटाया जाए, उसके साथ साथ उसे उसका शारीरिक विकास भी किया जाता है। इस आश्रम का आरंभ उपनय संस्कार से शुरू होता है। हर वर्ण के हिसाब से उपनय संस्कार की उम्र भी अलग अलग है। कहीं 8 वर्ष हैं, 12 वर्ष हैं, 14 वर्ष हैं। तो ये अलग अलग जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके अनुसार ये सब चलता है। इस आश्रम में मुख्य रूप से संयम पर, यानी इंद्रियों के नियंत्रण पर अत्यधिक बल दिया जाता है। यानी कि आप कैसे अपने इंद्रियों को इधर उधर भागने से रोकें। मन करता है कि ये कर लें, वो कर लें, तो ये आश्रम आपको संयम का पाठ पढ़ाता है कि आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि आगे रहे, इंद्रियां उसके पीछे रहें। ऐसा ना हो कि आपकी इंद्रियां आगे आगे रहें और आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि उनके पीछे भागे। तो आपकी इंद्रियों को मन के नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जाता है। उस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि सारी जो तनाव का कारण है, सारी जो इच्छाओं की जो समस्याएं हैं, जिनसे व्यक्ति अपने लक्ष्य से दूर होता है, उसका मूल कारण है इंद्रियों का अनियंत्रित होना। आप पढ़ने बैठो, नींद आने लगे। आप पढ़ने बैठो, फिल्म देखने की इच्छा हो। आप पढ़ने बैठो, आपको भूख लग जाए। तो ये इंद्रियां आपको भगाती हैं। तो आप उस लक्ष्य को कभी नहीं पा सकते जो आपके जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए मुख्य रूप से इंद्रिय नियंत्रण पर अत्यधिक बल दिया जाता था। अब ब्रह्मचर्य आश्रम का महत्व जीवन में ज्ञान अर्जन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सीखने का वक्त यही है। वैसे तो ज़िंदगी भर सीखता है आदमी, लेकिन केवल सीखने का काम इसी आश्रम में किया जाता है। और आपके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस आश्रम में ही मनुष्य जीवन में जो मुख्य मूल्य हैं, जो जीवन के प्रतिमान हैं, वो सीखता है कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है। यह आश्रम इंद्रियों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इस आश्रम द्वारा मनुष्य के जीवन की दिशा व दशा निर्धारित होती है। आप किस ओर जाएंगे, ये इसी आश्रम में क्लियर हो जाता है कि आप संयमशील हैं, आप बहादुर हैं, आप अगर ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं, आप बैठ के भी काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी जीवन की दिशा को निर्धारित करती हैं, वो इसी आश्रम के वक्त आपके प्रकट होने लग जाती हैं।
दूसरा है गृहस्थाश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम की पूर्ति के बाद फिर दूसरा जो पड़ाव आता है वो गृहस्थाश्रम का है। व्यक्ति विवाह करके इस आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम की मुख्य बात यह है कि बाकी जो तीनों आश्रम है उसके भरण पोषण का जो कारण कर्तव्य है वो गृहस्थ आश्रम को दिया गया है। इसलिए देखा जाए तो चारों जो आश्रम व्यवस्थाएं हैं उसमें गृहस्थ आश्रम केंद्र में माना जा सकता है, क्योंकि बाकी तीनों के भरण पोषण का जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, वो गृहस्थ आश्रम को ही निभानी होती है, क्योंकि बाकी तीनों के भरण पोषण की व्यवस्था गृहस्थ आश्रम द्वारा ही की जाती है। अब गृहस्थ आश्रम का आरंभ विवाह संस्कार के द्वारा आरंभ होता है। व्यक्ति इस आश्रम में विवाह करके प्रवेश करता है और इस आश्रम में मनुष्य अपने 5 प्रकार के जो यज्ञ बताए गए हैं उनका संचालन किया जाना, जिसे पंच महायज्ञ कहा जाता है। ये पंच महायज्ञ एक गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति होता है उसको करने अनिवार्य माने गए हैं। फिर व्यक्ति जो जीवन प्राप्त करता है, जब भी जैसे वो जन्म धारण करता है उसके साथ ही व्यक्ति 3 प्रकार से ऋणों से भर जाता है, तो उसे अपने पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए निरंतर संतान उत्पत्ति करना बतलाया गया है। फिर गृहस्थ आश्रम में ही जीवन की सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस आश्रम में सांसारिक वस्तु के उपभोग के बाद उत्पन्न हुई मोक्ष की इच्छा में कोई व्यवधान नहीं रहता है और इस आश्रम में धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थों को पालन किया जाता है। अब है गृहस्थ आश्रम का महत्व। यह चारों आश्रमों में समन्वय स्थापित करता है। इस आश्रम में 3 पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम का पालन किया जाता है। सांस्कृतिक परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में सहायक है। आप जो कुछ भी करते हैं, जो भी संस्कृति लेकर चलते हैं, वो आप अपने से अगली पीढ़ी को देते हैं इसी आश्रम में, क्योंकि आप एक परिवार में होते हैं, आपके बच्चे आपके साथ होते हैं, तो आपके दादा से आपके पिता को, आपके पिता को से आपको और आपसे आपके बच्चों को संस्कृति का हस्तांतरण इसी आश्रम में होता है। आप अपने सारी संस्कृति, अपने सारे त्यौहार, अपने सारे कल्चर जो भी हैं वो सारे इसी आश्रम में अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। यह आश्रम व्यक्तिवादिता पर अंकुश तथा पारिवारिक व सामूहिक जीवन की प्रेरणा देता है। इसमें परिवार मुख्य होता है। एक व्यक्ति की इच्छा आकांक्षा का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि जो कुछ भी सोचा जाता है वो पूरे परिवार को लेकर सोचा जाता है। फिर सामाजिक जीवन में सहयोग बनने का आदर्श है, क्योंकि परिवार समाज के अंग होते हैं और एक परिवार का व्यक्ति ही समाज को साथ लेकर चलता है, इसलिए समाज के साथ सहयोग की भावना का इसमें महत्व है। और गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति अपने ऋणों से मुक्त होता है। ऋण 3 माने गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण की मुक्ति के लिए व्यक्ति को यज्ञ व हवन द्वारा इसको ऋण होना होता है। ऋषि ऋण के द्वारा हम अपने ऋषियों के ऋणी होते हैं, तो उसके लिए हमको अध्ययन अध्यापन वेदों का, शास्त्रों का स्वाध्याय करके हम इससे मुक्त होते हैं। और पितृ ऋण से मुक्ति होती है संतान उत्पत्ति, जैसे आप संतान उत्पन्न करते हैं आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे बाद में। धन्यवाद।